अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पावर टेक इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं तैमूर, इंजीनियर तैमूर आपकी खिदमत में पेश हूँ। और ये हमारे पास एक अल्ट्रॉन का कार्ड आया है कस्टमर की तरफ से रिपेयरिंग के लिए। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका जो एसएमपीएस सप्लाई है वो ऑन नहीं हो रही है। अच्छा, वो किस तरह से ऑन नहीं हो रही है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हम इसको सीरीज़ में ऑन करेंगे, देखें सीरीज़ मेरे पास सिस्टम बना हुआ है पूरा, तो सीरीज़ में जब मैं इसको ऑन करूँगा तो इसका कैपेसिटर चार्ज होते हैं, मतलब एक इसका बल्ब ग्लो होके एकदम बंद हो जाता है। लेकिन इसकी जो लाइट्स लगी हुई हैं, ये एलईडी 1, 2 एंड 3 आपको दिख रही होंगी, ये ऑन नहीं होती हैं। तो अब मैं एक मरतबा आपको दिखाता हूँ प्लग लगा के। ये मैंने इसका प्लग लगा के ऑन करा, देखें बल्ब ऑन हुआ है हमारा, लेकिन इसकी कोई भी लाइट ग्लो नहीं हो रही है, कोई भी इसकी लाइट ग्लो नहीं हो रही है। और इस वक्त जो कस्टमर ने हमें कंप्लेन करी है कि इसमें अलार्म आ रहा है E5 का। तो E5 का जो अलार्म होता है, ये इसकी एक SMPS IC लगी हुई है, IC 180 आपको दिख रही होगी। इस IC का नंबर है 3A161H। इस IC में प्रॉब्लम होती है, तो उस वजह से हमारा इसमें अलार्म आता है E5 का, और इसका SMPS ऑन नहीं होता है। तो अब इस पर हम वर्किंग करेंगे, इसकी IC को हम रिप्लेस करेंगे और फिर हम देखते हैं कि इसका SMPS ऑन होता है कि नहीं होता। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, इंशाल्लाह फिर मैं आपको चेंज करके बताता हूँ। अच्छा, ये IC हमने अरेंज कर लिए। इस IC का नंबर मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इस IC का नंबर है 3A161। तो आपको देखिए, इसको कैमरे में आपको दिखेगा भी 3A161 ये IC है, जो कि PWM कंट्रोलर की IC है। ये IC हम इसमें रिप्लेस करेंगे और हम इंस्टॉल करेंगे ये IC इसमें। तो आप बोर्ड को देखिए, हमने IC निकाल ली है, और इस बोर्ड को आप पीछे से भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि IC हमने इसमें से निकाली हुई जो फॉल्टी IC थी, और न्यू IC अब इसमें हम इंस्टॉल करेंगे। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, ऑन होती है नहीं होती है, वो हम चेक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये IC हमने इसमें लगा दी है, जो मैंने आपको लास्ट अपनी शो करी थी IC 3A161। तो IC लगाने के बाद अल्लाह का शुक्र है इसका SMPS ऑन हो गया है, यानी कि इसके 5 वोल्ट, 15 वोल्ट और 12 वोल्ट बन रहे हैं। लेकिन इसमें अभी भी, उसके बाद भी, IC के बाद भी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसका MCU ऑन नहीं हो रहा था। तो इसका MCU ऑन करने के लिए इसकी काफ़ी रेजिस्टेंस हमें ख़राब मिली थी, तो वो रेजिस्टेंस मैंने चेंज करी हैं। तो एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी रेजिस्टेंस थी जो इसमें ख़राब थी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, आप ये देख रहे होंगे इसका IGBT मॉड्यूल इसका फटा हुआ है। तो अब सबसे पहले हम इसका CPU ऑन करेंगे, और उसके बाद फिर इसका IGBT हम लगाएंगे इसमें, और फिर देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है IGBT साइड से, और कंप्लीट हम इसको चेक करेंगे और फिर आपको इसको हम बताएंगे चीज़ें जो भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा गाइज़, ये हमारा कार्ड ऑन हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें IC लगाई है, इसकी जो मेन PWM कंट्रोलर था वो हमने लगाया है, इसका नंबर आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद इसमें जो है हमने आपको ये SMDs दिख रही होंगी, एक ये लगाई है हमने, ये दिख रही होगी इस आपको। एक हमने ये वाली लगाई हुई है R50, ये ख़राब थी। अच्छा, इसके बाद हमने R151 लगाई है इसमें, और ये इसकी जो स्विचिंग जो ट्रांजिस्टर है ये हमने लगाया है इसमें। तो अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। आप ये देखें, कार्ड अल्लाह का शुक्र है ऑन हो गया है। इसको मैं सीरीज़ में ऑन करूँगा। ये प्लग है, ये प्लग मैं लगा रहा हूँ, ये प्लग मैंने लगा दिया है, जैसे आप देख सकते हैं। अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, अब आप ये देखिए, ये कार्ड ऑन हो गया है। देखिए, इसकी लाइट ब्लिंक हो गई है तीनों। इसमें रिले की आवाज़ भी आई है, आपने सुनी होगी। ये देखें, अब ये अलार्म दे रहा है। इसकी LED 2 और LED 3 कंटिन्यूस ब्लिंक हो रही है। उसकी वजह ये है कि इसमें सेंसर वगैरह कुछ भी नहीं लगे हुए, तो इस वजह से ये कंटिन्यूस ब्लिंक हो रही है। अच्छा, अब मैंने आपको जैसे बताया था कि इसका IGBT हमें फटा हुआ मिला था, IGBT इसका डैमेज हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, इसके गेट का सिग्नल चेक करेंगे। अगर गेट का सिग्नल आ रहा होगा तो उसी सूरत में हम इसमें IGBT लगाएंगे, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि IGBT शॉर्ट होने की वजह से एक हमारा इधर ये Q4 आपको दिख रहा होगा, मैंने इसकी एक लेग ओपन करी हुई है, तो ये Q4 जो है हमारा शॉर्ट हो गया है ये। तो अब 50% चांस है, हो सकता है कि इस डायोड के शॉर्ट होने की वजह से, क्योंकि डायरेक्ट ये हमारे MCU के अंदर जा रहा है, आप देख सकते हैं ये MCU लगा हुआ है। तो हो सकता है कि ये शॉर्ट होने की वजह से हमारा MCU इंटरनल डैमेज हो गया हो। तो हमें IGBT लगाने से पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि हमें गेट पे IGBT के सिग्नल मिल रहा है कि नहीं। तो अब वो मैं चेक करूँगा, और वो मैं किस तरह चेक करूँगा वो भी मैं आपको बताऊँगा वीडियो में, आप वीडियो देखते रहिए। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम IGBT का सिग्नल चेक करेंगे, तो इस ऑसिलोस्कोप के थ्रू मैं चेक करूँ। ये देखें, ये जो स्क्वायर वेव आके अभी गई है, ये इसका एक्चुअल PWM सिग्नल है, जो कि MCU IGBT को दे रहा है जब हम वोल्टेज कम कर रहे हैं। एक तो मैंने देखें वोल्टेज 170 करे में, और दूसरा मैं कंप्रेसर पे कंटिन्यूसली लोड दे रहा हूँ। इस वजह से देखिए ये सिग्नल दोबारा आएगा। अभी देखें हमारा कंप्रेसर अभी ऑन है, ये सिग्नल आया दोबारा।
तो ये बेसिकली PWM सिग्नल है जो मैंने आपको दिखाया है। अब हम इसके अंदर IGBT लगा सकते हैं। अब IGBT लगाने के लिए आप देखें मैं इसमें IGBT लगा रहा हूँ, और IGBT सोल्ड करने से पहले हमें सबसे पहले इसका जो है हीट सिंक इसमें माउंट करना पड़ेगा। हम हीट सिंक के स्क्रू माउंट करेंगे, उसके बाद हम IGBT सोल्ड करेंगे। इसमें इसका यही तरीक़ेकार होता है सोल्डरिंग का। तो अब ये IGBT हम इसमें सोल्ड करेंगे। अब अच्छा मैं आपको IGBT चेक करना बताता हूँ। ये एक IGBT है जो हमने इस कार्ड के लिए अरेंज करा है, इसको मैं इस मीटर के थ्रू चेक कर रहा हूँ। तो अब मैं आपको इसको चेक करना बताऊँगा किस तरह हम इसको चेक करेंगे। तो अब देखिए ये जो आपको मैं सबसे पहले पिन आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ। ये इसका गेट है, ये एमीटर है और ये कलेक्टर है। अच्छा, अब इसका गेट और एमीटर और कलेक्टर के दरमियान एक इंटरनल डायोड होता है, एक ट्रांजिस्टर होता है। वो हम सबसे पहले मीटर से चेक करेंगे, वो हमें शो होगा। ये देखिए मैंने चेक करा, तो आप ये देखें ये डायोड है इसका, ये डायोड रीडिंग दे रहा है हमें। अब हम जब इसकी प्रॉब हम रिवर्स करके रखेंगे तो आप देखें ये ब्लॉक हुआ है, मतलब ये ऑफ़ है। अब जैसे हम गेट पे सिग्नल देंगे, जैसे हम गेट पे नेगेटिव प्रॉब टच करेंगे तो हमारा IGBT ऑन हो जाएगा। ये नेगेटिव प्रॉब हमने टच करी है, थोड़ा सा हिल रहा है IGBT। तो आप देखें दोबारा मैं इस पर नेगेटिव प्रॉब टच करूँगा तो अब देखें ये हमारा IGBT ऑन हो गया। आप देखें मीटर ये भी ऑफ शो कर रहा था, अब ये ऑन हो गया है। और जैसे ही पॉजिटिव प्रॉब मैं टच करूँगा अगेन गेट पे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो हम ये इंश्योर कर लेते हैं, इस वजह से मैं आपको ये ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ। ये किस तरीके से IGBT चेक करते हैं। ये देखें IGBT ऑन है, जैसी रेड वाली प्रॉब में गेट पे लगाया देखें IGBT ऑफ हो गया है। तो इसका मतलब ये IGBT बिल्कुल सही है और अब ये हम सिस्टम में लगा सकते हैं और उसको लगा के हम फर्दर चेक कर सकते हैं कि आगे क्या मसला आता है और हमारा सिस्टम ऑन होता है कि नहीं होता। अच्छा, IGBT हमने इसके अंदर लगा दिया है और IGBT लगाने के बाद मैं इसको सबसे पहले इसका हीटिंग पेस्ट हम इसमें लगाएंगे। और हीटिंग पेस्ट लगाने के बाद आप देखिए वीडियो में दिखाएंगे आपको, देखिए मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ इस पर। ये सोल्डरिंग मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से सोल्डरिंग इसमें की जाती है। तो सोल्डरिंग इसको बहुत प्रॉपर तरीके से सोल्डरिंग करते हैं, मतलब आप इसमें मैक्सिमम हीट दें ताकि जो इसकी लेग्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपर सोल्डरिंग हो जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ी भी सोल्डरिंग वीक होगी तो उस सूरत में हमारा IGBT दोबारा से बर्न होने का खतरा होता है। तो आप देखिए मैं इसको बिल्कुल प्रॉपर हीट दे रहा हूँ 2 से 3 मरतबा, और बिल्कुल मेरी कोशिश है कि मैं इसको बिल्कुल प्रॉपर सोल्ड करूँ और मैं आपको करके दिखा भी रहा हूँ। आप देखें किस तरह मैंने सोल्ड करा है इसको। अच्छा, अब इसके बाद हम इस पर जो सोल्डरिंग पेस्ट होता है, जो हीट सिंक का पेस्ट होता है वो अप्लाई करेंगे। और देखिए मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, ये प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है आपने 2 से 3 दफ़ा कम से कम। ये देखिए इस तरीके से हम इसमें अप्लाई कर देंगे पूरा पेस्ट। लेकिन अप्लाई करने के बाद अब इसके ऊपर माउंट कर सकते हैं। हमारा IGBT सोल्ड हो चुका है, हीटिंग पेस्ट हमने अप्लाई कर दिया है और इसके बाद हम IGBT सोल्ड कर दिया है हमने। अच्छा, फाइनली हमारा कार्ड ऑन हो गया है और ये तीनों लाइट ब्लिंक कर रही है। कार्ड हमारा चल रहा है, हम पोटेंशियोमीटर पे चला रहे हैं और इसमें वोल्टेज खुद ब खुद मेंटेन हो रहा है। इसका PFC सेक्शन ऑन हो रहा है, आप ये देखिए वोल्टेज खुद ब खुद बढ़ रहे हैं इसमें। तो अल्लाह का शुक्र है इसका PFC सेक्शन काम कर रहा है। हमने इसमें न्यू IGBT लगा दिया है और अब देखिए वोल्टेज कंप्रेसर की स्पीड बढ़ रही है कंटिन्यू। ये देखिए कंप्रेसर हमारा फुल स्पीड पे चल रहा है अभी और वोल्टेज हमारे देखिए आप मेंटेन हो रहे हैं खुद ब खुद। वोल्टेज हमारे ड्रॉप नहीं हो रहे हैं जैसे जैसे कंप्रेसर की स्पीड बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा PFC सेक्शन इसमें प्रॉपर काम कर रहा है और तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए और हमारा वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, लेकिन कंप्रेसर हमारा फुल स्पीड पे आ चुका है अभी। तो इसको हम ज़्यादा देर नहीं चलाएँगे और इसको हम बंद कर देंगे।